गुड मॉर्निंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खबरों में रहने वाला एस्पेक्ट्स 2030 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक पहल है। स्टेटमेंट बी, यह अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स की एक पहल है। स्टेटमेंट सी, यह पहल अपवर्तन दोष में सुधार हेतु शुरू की गई है। स्टेटमेंट डी, इससे प्रेस बायोपिया जैसी त्रुटियों से निपटना आसान और सस्ती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकंड बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए, बी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए, सी एवं स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। एस्पेक्ट्स 2030, आप शब्दों पे गौर करें। सिविल सर्विस के एग्जाम्स में आपका IQ लेवल टेस्ट किया जाता है, इसलिए आपको अपने माइंड को, अपनी दृष्टि को खोल कर रखना है। आप लोग खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस शब्द का प्रयोग करते हुए लोगों को देखे होंगे। आजकल लोग लॉन्ग कट की बजाय शॉर्ट कट ढूंढते हैं। स्पेक्टिकल्स ना बोल करके लोग एस्पेक्ट्स बोलते हैं। वेयर इज माई स्पेक्ट्स, इस तरह से आप लोग बोलते हुए सुने होंगे या खुद भी बोलते होंगे। पहली बात, इस शब्द से यह स्पष्ट हो गया कि यह नेत्र या फिर दृष्टि से संबंधित है, आंख से संबंधित है। दूसरी, जब यह दृष्टि से संबंधित है, आंख से संबंधित दोष है, तो इसका निवारण कोई ना कोई हेल्थ से संबंधित संस्थान या फिर ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। जब आप एग्जाम्स में अपने दिल को, माइंड को स्थिर करके सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप सही करके आएंगे। एस्पेक्ट्स 2030 WHO के द्वारा विश्व भर में नेत्र दोष, दृष्टि दोष से जूझ रहे लोगों की आसान, सस्ती, जन केंद्रित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। न कि यह पहल अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स से संबंधित है। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क के द्वारा अंतरिक्ष परिवहन में आने वाले हैवी कॉस्ट को कम करने हेतु स्थापना की गई थी। स्पेस एक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन एरोस्पेस अंतरिक्ष यान निर्माता, रक्षा ठेकेदार, संचार सेवा प्रदाता कंपनी है। इसका मुख्यालय हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में है। आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी SSC, दरोगा, रेलवे इत्यादि के एग्जाम्स में कंपनी के मालिक का नाम पूछा जाता है, CEO का नाम पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। एस्पेक्ट्स 2030 यह
मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णांधता भी कहा जाता है, जैसे अपवर्तन दोष दृष्टि दोष को दूर करने से संबंधित पहल है। प्रेसबायोपिया उम्र दराज लोगों में होता है। जब कोई व्यक्ति प्रेसबायोपिया से पीड़ित हो जाता है तो उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और प्रेसबायोपिया के निवारण हेतु बाइफोकल लेंस उत्तल एवं अवतल का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कभी कभी यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में इसके मुख्यालय को स्टेटमेंट के रूप में दे दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही सुमेलित है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष अवतल लेंस, बी निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस, सी दृष्टि वैषम्य बेलनाकार लेंस, डी प्रेसबायोपिया बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सी एवं डी सही सुमेलित है। ए एवं बी असंगत है, सही सुमेलित नहीं है। तो क्यों, आइए समझते हैं। आपको ध्यान में रखना है, दूर दृष्टि दोष दूर स्थित वस्तु दिखाई देगा और नजदीक स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देगा और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हैं, तो आप लोग को 6 to 12 तक के बुक को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। इसलिए आप लोग आज मेरे इस क्लास को ध्यान में रखेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष मायोपिया और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने हेतु जब भी डॉक्टर के द्वारा लेंस दिया जाता है तो वह लेंस उत्तल लेंस होता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने हेतु अवतल लेंस दिया जाता है। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखेंगे। दृष्टि वैषम्य, इसमें व्यक्ति की दृष्टि
में धुंधलापन आ जाता है। चाहे वो नजदीक की वस्तु हो, चाहे वो दूर की वस्तु हो, वह अस्पष्ट होता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला हो जाता है लेंस। और इस दृष्टि दोष को दूर करने हेतु बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी अभी मैं प्रेसबायोपिया के बारे में बताई थी कि यह उम्र दराज के लोगों में होता है और इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस यानी उत्तल एवं अवतल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते हो, आप लोग बार बार रिवीजन करिए और उसे अपना बनाइए, क्योंकि कहते हैं अपना कभी साथ नहीं छोड़ता है। जब अपना आप बना लेंगे किसी भी तथ्य को, किसी भी टॉपिक्स को, और बार बार कुछ डेटा को देखिएगा, तो आपको निश्चित रूप से वह डेटा अपना बन जाएगा और एग्जाम में कभी धोखा नहीं देगा। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, यह क्या होता है? यह एक आनुवंशिक विकार है। जब कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति के लिए लाल और हरे रंग में फर्क करना कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति नीले और पीले रंग को समान समझने लगता है। आपको ध्यान में रखना है। आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने उन साथियों को भी मेरी इस क्लास के बारे में जानकारी दें जो इससे अनभिज्ञ हैं, ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। खुद भी मोटिवेटेड रहें, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। आपकी सफलता मेरी सफलता। मिलते हैं संडे स्पेशल में।